बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 9 सितंबर बरोज़ जुम्मा हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। आज प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ आज पेश हुए हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और वो एक मामला था इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज तलब किया हुआ था। वफाकी वज़ीर कानून भी पेश हुए और बाकी जो लोग हैं वो भी अदालत में पेश हुए, और अदालत ने चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने आज बड़ी तलख़ बातें की हैं और हुकूमत को औकात भी दिखाई है कि आपका काम क्या था, आइन ने आपको क्या ज़िम्मेदारियाँ दी थी, और आप यहाँ पे खड़े होकर अपनी जो बेबसी का इजहार कर रहे हैं कि आपके पास कोई पावर नहीं है, कोई अख्तियार नहीं है, आप झुर्लू किस्म के वज़ीर आज़म हैं। आपके पास तो सिरे से आपको ये भी नहीं पता कि आपने क्या करना है और क्या नहीं करना, और आप वज़ीर आज़म बन के बैठ गए हैं और आप ख़ुद कह रहे हैं जी कि ये मेरे अख्तियार में नहीं है, ये एजेंसियाँ मेरे अंडर नहीं आती। तो अदालत ने कहा इसका मतलब है कि आप तो नाअहल हैं, आपने तो जो हलफ लिया है आइन पाकिस्तान के मुताबिक आप तो उसके मुताबिक भी नहीं चाह रहे। बड़ी आज अदालत में उनकी खिंचाई की है और अहम फैसला भी जारी किया, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। इलेक्शन कमीशन और इम्पोर्टेड हुकूमत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 11 इस्तीफ़े मंजूर किए थे। अब वो 11 के 11 इस्तीफ़े खटाई में पड़ गए हैं। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त तो खारिज कर दी थी, लेकिन जो बतौर जमात दरख्वास्त थी, लेकिन एक जो MNA है उसकी दरख्वास्त मंजूर हुई। अब उसकी दरख्वास्त कैसे मंजूर हुई? एक ही तारीख पर अदालत ने स्पीकर के ऑर्डर को मुअत्तल कर दिया, इलेक्शन कमीशन के ऑर्डर को मुअत्तल कर दिया, और उससे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं उनका रास्ता खुल गया, और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाह रही थी वो आज ख़ुद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दे दिया। उसके पीछे भी एक वजह है, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले हम बात कर लेते हैं शहबाज शरीफ की पेशी की। लापता अफराद केस में शहबाज शरीफ को आज तक की मोहलत थी कि जो लापता अफराद हैं उनको बायाब करवाया जाए, नहीं तो आप ज़ाती हैसियत में अदालत में पेश हों। उनके साथ जो वज़ीर कानून वगैरह थे वो भी अदालत में पेश हुए। अदालत में जब समाअत हुई तो अदालत में दौरान समाअत मुदस्सर नारू और जो बाकी लापता अफराद और फैमिलीज़ थी, बच्चे थे, वो भी आए हुए थे। अदालत जैसे ही चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने समाअत के आगाज़ पर अदालती अमले ने बताया कि चीफ जस्टिस की अदालत में आज सिर्फ लापता अफराद केस की समाअत होगी और दीगर केसेस की कॉज लिस्ट मनसूख कर दी गई है। और उसमें आप जानते हैं कि समाअत के आगाज़ में वज़ीर आज़म, अटार्नी जनरल और वज़ीर कानून रोस्ट्रम पर आए तो चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि आप इस वक्त सिलाबी सूरत हाल में काम कर रहे हैं। अदालत चाहती है कि आप इस मामले की संगीनी को समझते हुए ख़ुद अदालत आए हैं। अब इनके लिए तो अदालतों में जाना एक रूटीन बन गया है, बतौर मुल्ज़िम पेश होते हैं डेली बेस पर, और अब वो बतौर वज़ीर आज़म पेश हुए। अदालत का कहना था कि एक 9 साल चीफ़ एग्जीक्यूटिव रहने वाले ने फ़ख्र से लिखा है कि लोगों को उठाकर हम बैरून मुल्क भेज देते थे। इस बात से ये ज़ाहिर होता है कि रियासत की पॉलिसी है, आपने कमेटी तश्कील दी है लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। अदालत का ये भी कहना था कि लापता अफराद के अहल खाना जिस तकलीफ़ से गुज़रते हैं इसका किसी को अंदाज़ा नहीं है। ये एहतजाज करते रहे लेकिन वफाकी हुकूमत ने इनकी बात ना सुनी। हमने लापता अफराद के मसले का हल चाहते हैं, इसलिए आज आपको हमने जहमत दी है, आपको तकलीफ़ उठाना पड़ी है, अदालत में आप तशरीफ़ लाए हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि सियासत का एक आइन है, इस मुल्क में आइन के मुताबिक सिविल सुपरमेसी होनी चाहिए। इस अदालत ने यह मामला कई बार काबीना को भिजवाया लेकिन कुछ ना हुआ। आपको मामला भेजा तो आपने इस पर अच्छा कदम उठाया, एक कमेटी बना ली। ये अदालत समझती है कि कमेटियाँ बनाने से कुछ नहीं होगा, ये कमेटी खेलने से मसला हल नहीं होगा। चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि मिसिंग पर्सनस के लवाहिकीन को इस अदालत में आना पड़ता है। बलोच तलबा के मसाइल हैं वो अपनी जगह हैं, वो बहुत तकलीफ़ दे हैं। नेशनल सिक्योरिटी के तमाम मामलात सिविलियन चीफ एग्जीक्यूटिव की तरफ से देखे जाने चाहिए। किसी की जानिब से लोगों को उठाए जाने का तासुर भी मुल्क के लिए इंतहाई नुकसानदेह होता है। चीफ जस्टिस ने वज़ीर आज़म को मुखातब करते हुए कहा कि या तो आपको कहना पड़ेगा, बहुत अहम बात जो ऑनरेबल अतर मिनल्ला साहब ने की, या तो आपको कहना पड़ेगा कि इस मुल्क में आइन मुकम्मल तौर पर नाफिज नहीं है। ये वो बात जो हम कितने अरसा से कह रहे थे कि हमारे मुल्क में इस वक्त आइन पाकिस्तान के कई जो बुनियादी हकूक़ से जुड़े हुए आर्टिकल्स हैं वो उनको सस्पेंड कर दिया गया है, वो इस वक्त अप्लीकेबल ही नहीं है। और ऑनरेबल चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला फरमा रहे हैं कि या तो आपको कहना होगा कि या तो आपको कहना पड़ेगा कि इस मुल्क में आइन मुकम्मल तौर पर नाफिज नहीं है। अगर ये बात है तो फिर ये अदालत किसी और से पूछेगी। फिर अगर आप कहते हैं कि आइन पूरी तरह नहीं है तो फिर हम किसी और को बुला लेते हैं। जब आपकी औकात नहीं है, आपके बस में नहीं है, आपका अख्तियार नहीं है, या आप एक आइनी तौर पर जो पावरफुल वज़ीर आज़म नहीं है, तो फिर हम किसी और को बुला लेते हैं।
फिर भी ज़िम्मेदारी चीफ़ एग्जेक्टिव की होती है। गवर्नेंस के बहुत मसाइल हैं और वो तभी ख़त्म होंगे जब आइन बहाल होगा। ज़्यादातर कानून नाफिज करने वाले इदारे वजारत दाखिला के मातहत हैं। इस अदालत को आप पर एतमाद है, लेकिन कोई हल बता दें। जब वो छोटा बच्चा इस अदालत आता है तो ये अदालत इसको क्या कहे। पहले भी इस अदालत ने इस बच्चे को वज़ीर आज़म के पास भेजा था। शहबाज शरीफ ने कहा सैलाब ने पाकिस्तान को बुरी तरह मुतासिर किया है, मेरी बहुत अहम मसरूफियत थी, लेकिन मैंने इस अदालत को अच्छा वो ये बात सुन ही नहीं रहे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट उनको क्या रोना रो रही है। वो अपना बता रहे हैं कि जनाब मैंने बड़ा एहसान किया, मैं तो बहुत मसरूफ़ था सैलाब की तबाहकारियों में और मैं जो वहाँ पर लोगों की मदद में मसरूफ़ था, मैं फिर भी आपके पास आया हूँ। आप अंदाज़ा लगाएं मेंटालिटी का। वो ये समझते हैं कि और तो हमसे कुछ होता नहीं है और पावर हमारे पास है कोई नहीं, अख्तियार हमारे पास है नहीं, चले हम चले जाएंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जब वज़ीर आज़म खुद चला जाएगा तो हमें 2 माह का टाइम मिल जाएगा। बस यही इनका तरीक़ा वारदात है और इनके पल्ले कुछ नहीं है। बहरहाल अदालत से 2 माह का वक्त मांगा और अदालत को कहा जी कि 2 माह के अंदर हम ये मसला हल करेंगे। इनको पता है 2 माह तक इन्होंने रहना नहीं है और अदालत को भी ये लगता था कि चलें अब वज़ीर आज़म आ गया, वज़ीर कानून आ गया। अब अदालत ने भी तो इन्हीं को कहना है। अब अदालत ने इतना तो उनको कह दिया है कि आपकी बातों से लग रहा है कि मुल्क में आइन मुकम्मल तौर पर आज़ाद नहीं है और फिर आपके पास अख्तियार नहीं है और हमें लगता है फिर किसी और को बुलाना पड़ेगा। जब ये बात कर दी तो फिर क्या पल्ले बच्चा इस मुल्क के वज़ीर आज़म के, जो अपने आप को वज़ीर आज़म कहता है। तो फिर तो उसका मतलब ठीक है कि जो इमरान खान कहते हैं कि ये इंपोर्टेड वज़ीर आज़म है, इसकी हैसियत ही कोई नहीं है, वो बात सच साबित हो गई। और ये चीफ़ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब के अल्फाज हैं। बहरहाल अदालत ने 2 महीनों का टाइम दिया है कि अल्लाह करे आप 2 महीनों में जो लापता अफराद हैं उनको बायाब करवा के अदालत में पेश करें। दूसरी तरफ एक मामला था और आप जानते हैं कि 11 इस्तीफ़े मंजूर किए गए थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। ये बदनीयती की बुनियाद पर किए गए और इसमें जो 11-12 इस्तीफ़े थे उसमें 9 जनरल जो सीटों पर इलेक्शन जीतने वाले कैंडिडेट थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 123 इस्तीफ़े थे, सिर्फ 11-12 इस्तीफ़े मंजूर किए गए और बाकी इस्तीफ़े इनकी तरफ से मंजूर ही ना किए गए। जब ये सारा मामला आया और अदालत की तरफ से ये जो चीज़ें हैं ये आइन और कानून के मुताबिक हुई, तो फिर जो ये डेवलपमेंट हुई कि अदालत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक दरख्वास्त लेकर चली गई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा कि स्पीकर की बदनीयती देखें, हमारे 123 जो मेंबरान असम्बली हैं उनके इस्तीफ़े हैं और 11 को मंजूर कर लिए, बाकियों को मंजूर नहीं किया। ये इनकी बदनीयती है और इस बदनीयती की बुनियाद पर इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और ये जो इस्तीफ़े मंजूर किए गए हैं इनको ख़त्म होना चाहिए। अब जब ये बात की और ये बात करने के बाद ऑनरेबल जो अदालत थी उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त खारिज कर दी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा कि जहां 123 मेंबरान हैं, जैसे इस्तीफ़े उन 123 ने दिए थे तो वही 11 लोगों ने भी दिए थे, तो अब उन 11 लोगों ने जो इस्तीफ़े दिए हैं वो मंजूर हो गए, बाकियों के नहीं हुए। एक ही तरह के इस्तीफ़े थे, ना वो पेश हुए ना वो पेश हुए। फिर 11 के क्यों मंजूर हुए, बाकियों के क्यों नहीं मंजूर हुए? मंजूर करने सबके करें, नहीं करने सबके ना करें। ये कोई तरीका नहीं है कि आप सिलेक्टेड किस्म के उठा लें ताकि आप ये समझें क्या वहाँ ज़िमनी इलेक्शन करवा दें, ज़िमनी इलेक्शन से आपको 2-4 सीटें और मिल जाएंगी और आप असम्बली में मजबूत हो जाएंगे। अब वो तो इनका खेल इमरान खान ने बिगाड़ दिया था और वो खेल ऐसे बिगाड़ा था इमरान खान ने कि इमरान खान ने 9 के 9 हलकों से अपने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। जब इमरान खान के हर जगह से कागजात नामजदगी मंजूर हो गए तो फिर इनके पास चारा कोई नहीं था। उधर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने यह कहकर खारिज कर दी कि हम स्पीकर की अंदरूनी कार्रवाई में नहीं दखल अंदाजी करेंगे। आज वही अतर मिनल्ला साहब की अदालत ने स्पीकर के नोटिफिकेशन को और ऑर्डर को मुअत्तल कर दिया है। 2 दिन पहले फैसला आता है और कहा जाता है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त है इसमें हम स्पीकर के अख्तियारात को नहीं छेड़ सकते और स्पीकर की जो कार्रवाई है ये पार्लियामेंट की अंदरूनी कार्रवाई है। जो इस्तीफ़े जो 11 इस्तीफ़े मंजूर किए हैं हम उनको मुअत्तल नहीं करते, उस पर कोई हुक्म जारी नहीं करते। आज उन 11 में से एक बंदे ने अलग दरख्वास्त दी है और दरख्वास्त गुजार का मकसद ये था कि जनाब मेरा इस्तीफ़ा मंजूर नहीं होना चाहिए, मैं तो पार्लियामेंट में पहले भी पेश होता रहा हूँ और असम्बली की कार्रवाई में जाता रहा हूँ, अब भी मैं जाऊँगा। तो उसका चूँकि वो अपना ज़मीर फरोश कर चुका है, चूँकि वो अपना ज़मीर बेचना चाहता है, जब NA 246 लियारी से जहाँ पर नबील कबूल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के मुकाबले में आया, जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आसिफ जरदारी को कहा था कि लियारी आपका इलाका है, वहाँ इलेक्शन लड़ लें इमरान खान के मुकाबले में और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आसिफ जरदारी ने हिम्मत ना की, बिलावल जरदारी ने हिम्मत ना की और नबील कबूल को ले आए और नबील कबूल बेचारे ने क्या वहाँ से इलेक्शन इमरान खान के मुकाबले में
क्या इलेक्शन लड़ना था, वो तो शकूर शाद के मुकाबले में इलेक्शन हार गए थे। अब जब ये सारा मामला हुआ तो शकूर शाद चले गए, और क्योंकि लियारी में इन्होंने अपने आप को बचाना था, नहीं चाहते थे कि इमरान खान लियारी से जीते, पहले इलेक्शन कमीशन के ज़रिए इन्होंने ये करवाया, जो इलेक्शन थे वो मुलतवी करवाए। अब चाहते हैं कि जो हमसे गलती हुई है 11 इस्तीफ़ों वाली वो वापस हो जाए। हमने नहीं करवाने 11 ज़िमनी इलेक्शन, हमारी तौबा है, हमने नहीं ज़िमनी इलेक्शन करवाने, क्योंकि इमरान खान सारे ज़िमनी इलेक्शन में उम्मीदवार हो जाएगा और हम तो जीत नहीं पाएंगे। अब मैं ये इस बात पर मैं बतौर कानून का तालिब इल्म एक बात मैं आपको बता दूं कि अब इस फैसले से जो 11 अदालत ने कहा, चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने पूछा कि आपको बगैर बुलाए उन्होंने इस्तीफ़े मंजूर कर लिए। अब ये बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक माह अपनी अपील में अदालत के सामने रखती रही कि जनाब अगर 123 को ना बुलाने की वजह से उनके इस्तीफ़े या पेश ना होने की वजह से उनके इस्तीफ़े मंजूर नहीं किए, ये 11 भी तो नहीं पेश हुए थे, वो नहीं मंजूर करते, और यहाँ 11 इस्तीफ़ों को आप मंजूर कर लेते हैं। और जब दरख्वास्त आती है उस दरख्वास्त में आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब बतौर जमात दरख्वास्त देती है तो आप उस दरख्वास्त को, उसमें भी यही कहा जाता है कि जी इन 11 इस्तीफ़ों को भी 11 लोगों को भी बुलाया नहीं गया था, इनका भी वही प्रोसीजर था जो 123 का अडॉप्ट किया गया, ये हलाल हैं वो हराम हैं, तो इसको ख़त्म किया जाए। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उस वक्त ये फरमाया था कि हम दखल अंदाज़ी नहीं करेंगे, हम स्पीकर के अख्तियारात में दखल अंदाज़ी नहीं करेंगे, हम इलेक्शन कमीशन के मामलात में दखल अंदाज़ी नहीं करेंगे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बतौर जमात दरख्वास्त खारिज कर दी। एक इंडिविजुअल चला जाता है और वो कहता है उन्हीं 11 जो इस्तीफ़े उन्हीं में से एक बंदा चला जाता है जो ये अदालत को जाके कहता है कि जनाब बराए मेहरबानी मेरा इस्तीफ़ा मैं तो पेश ही नहीं हुआ, मुझे तो बुलाया ही नहीं गया। और उस पर जब वो ये कहता है कि मुझे बुलाया नहीं गया, जब पीटीआई कहती है हमारे लोगों को नहीं बुलाया गया, आप पीटीआई की बात नहीं मानते। जब एक बंदा कहता है, वो बंदा जो कहता है मैं पार्लियामेंट में जाके शकूर शाद कि मैं तो पहले भी गया हूँ पार्लियामेंट में, अब भी जाऊँगा, और वो ये कहता है कि मैं जाने को तैयार हूँ, और तब दखल अंदाजी भी हो जाती है बग़ैर रिकॉर्ड मंगवाए, बग़ैर रिकॉर्ड देखे आप स्पीकर के अख्तियारात, और स्पीकर के अख्तियारात में आप दखल अंदाजी भी करते हैं, आप आर्टिकल 69 की दीवार भी फलांग के चले जाते हैं, आप मुअत्तल कर देते हैं, ज़िमनी इलेक्शन रुकवा देते हैं, आप इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर देते हैं, आप उसको कहते हैं आप जाएँ पार्लियामेंट में, और पार्लियामेंट में जाके पेश हों। वो पार्लियामेंट में जाएगा भी, और पार्लियामेंट में अगर आप उसको जाने का फरमा रहे हैं तो उसका इम्पोर्टेड हुकूमत को कोई फ़ायदा नहीं है। इम्पोर्टेड हुकूमत चाहती थी कि 11 इस्तीफ़े मंजूर किए हैं, इन 11 में से इलेक्शन होगा, 5-6 हमारे हाथ में आ जाएंगे और मजबूत हो जाएंगे। अब ये जाएगा तो पीटीआई का ही है ना ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में, ना नो कॉन्फिडेंस में, ये किसी में भी वोट तो दे नहीं सकता, तो जाए बैठा रहे वहाँ, पहले भी 18-19 लोटे बैठे हुए हैं, ये भी बैठ जाएगा। तो उससे क्या होगा कि 10 इस्तीफ़े पीटीआई के सिक्योर हो गए, क्योंकि वो तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हैं, और जब एक मशकूक हो गया तो सारे मशकूक हो गए, अब सबको रिलीफ मिल जाएगा रूल ऑफ कंसिस्टेंसी के तहत। तो हर हाल में इम्पोर्टेड हुकूमत को नुकसान है, लेकिन अदालत का जो निज़ाम है ये आज बड़ा क्लियर हो गया है कि पीटीआई बतौर जमात आए, वही इस्तीफ़े, वही नोटिफिकेशन, वही ऑर्डर, और अदालत उसको उठा के फेंक दे और ख़ारिज कर दे, और वो शख्स है जो कहे कि मैं इस इम्पोर्टेड हुकूमत की पार्लियामेंट में बैठने के लिए तैयार हूँ, उसके लिए दखल अंदाजी भी हो जाए, पार्लियामेंट की कार्रवाई में सारा कुछ हो जाए। तो ये जो चीज़ें हैं, ये जो सिलेक्टिव जस्टिस है, ये हमारे मुल्क में दिन ब दिन हमारे लोगों को परेशान कर रही है, और अल्लाह करे हमारे मुल्क के को हालात बेहतर हो जाए। देखते हैं क्या होता है, जो भी तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान कामयाब नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।